स्टूडेंट्स, आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जिस प्रकार से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपको एडवर्टीजमेंट, एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए कहा जाएगा। मान लीजिए इसके लिए स्टेटमेंट आपको दी गई है, यू आर द मैनेजर ऑफ एबीसी एक्सपोर्ट्स दिल्ली एंड यू रिक्वायर ए स्मार्ट PA cum receptionist for your company, and you have to or you are asked to frame an advertisement for this post. सिचुएशन वैकेंट की कैटेगरी में ये आएगी। सबसे पहले आप ऊपर की लाइन लगाएंगे, फिर लेफ्ट और राइट लाइन लगाकर एक 3 लाइन का एक बॉक्स बनाएंगे। नीचे वाली लाइन आप पहले नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि कहां पर यह खत्म होगा। और सिचुएशन वैकेंट की एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए हमें इन टिप्स को फॉलो करना होगा। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हुए एडवर्टीजमेंट को फ्रेम करेंगे, इट इज वेरी इजी टू राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर सिचुएशन वैकेंट कैटेगरी। सबसे पहले राइट द एडवर्टीजमेंट इन द बॉक्स। सेकेंड वन इज begin the advertisement or begin the writing of advertisement with the word wanted or required as you are asked to. Then write the name of the firm or organization or company. Write number of post and designation or name of the post and number of posts. Write the qualification and experience required. Write preference either to male or female, sex, age and other additional qualifications. Salary details, also give a salary detail. Contact details, because without contact details how the job seekers would contact you. Maximum word limit should be 50 words. ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, हमें 50 वर्ड्स में ही इसे फ्रेम करना है। एंड नेक्स्ट इज मोड ऑफ एप्लीकेशन, कि जो जॉब सीकर है, जिसको जॉब चाहिए, वो आपकी एड पढ़कर किसको मेल करे, किसको कांटेक्ट करे, किसे फोन करे या कहां जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मोड ऑफ एप्लीकेशन और कांटेक्ट डिटेल्स अवश्य लिखेंगे। सबसे पहले हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया और सबसे पहले ऊपर हमने टाइटल लिखा, टाइटल ऑफ द एडवर्टीजमेंट, दैट इज सिचुएशन वैकेंट। इस टाइटल को आप कैपिटल लेटर्स में लिखिए, इसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके पश्चात हम शुरू करेंगे वांटेड और रिक्वायर्ड से। हमने यहां लिखा वांटेड, क्या चाहिए हमें? वांटेड ए स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट PA कम रिसेप्शनिस्ट फॉर ए लीडिंग कंपनी। यहां पर हमें कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताया कि कंपनी कैसी है, अ लीडिंग कंपनी है, अ वेल रिनाउंड कंपनी है। उसके लिए हमें एक PA कम रिसेप्शनिस्ट चाहिए, जैसा कि स्टेटमेंट में दिया गया था। तो वांटेड ए स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट, हमें कुछ एडजेक्टिव्स लगाने पड़ेंगे कि हमें कैसा PA चाहिए, कैसा रिसेप्शनिस्ट चाहिए। स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट PA कम रिसेप्शनिस्ट फॉर ए लीडिंग कंपनी। क्वालिफिकेशन, हम क्वालिफिकेशन, यहां नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे हमने लिखा है मींस देयर इज ओनली 1 पोस्ट एंड नेम ऑफ द पोस्ट इज PA कम रिसेप्शनिस्ट। फॉर व्हाट, फॉर विच कंपनी? फॉर ए लीडिंग कंपनी। फिर हम क्वालिफिकेशन की चर्चा करेंगे। क्वालिफिकेशन MBA विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वर्क, क्योंकि ये एक एक्सपोर्ट कंपनी है, इसमें हमें जो रिसेप्शनिस्ट या PA चाहिए उसके लिए बिजनेस में कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए, दैट इज MBA विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वर्क। विदाउट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वर्क कोई भी रिसेप्शनिस्ट या PA आज किसी ऑफिस को रन नहीं कर सकता। सॉफ्ट स्पोकन, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी है, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हमें जो चाहिए। सॉफ्ट स्पोकन, फ्लुएंट इन इंग्लिश, क्योंकि एक्सपोर्ट का बिजनेस है, कंपनी को एक्सपोर्ट करना है तो इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए। सॉफ्ट स्पोकन,
फ्लुएंट इन इंग्लिश एज 25 to 40 years। यहां दो तीन चीजें हमने किसी सेंटेंस में नहीं, बिना ग्रामर के रूल्स को ध्यान में रखते हुए लिखना है। कोमा लगाते हुए हमें इन रिक्वायरमेंट्स को लिख देना है। फीमेल कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड। यहां पर कहता है फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रेफर किया जाएगा। सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी के कोई बार नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। जैसी आपकी क्वालिफिकेशन या आपके स्किल्स होंगे उसके अनुसार आपको सैलरी मिल जाएगी। जब आप इंटरव्यू पे आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, डील फाइनल होगी तो सैलरी भी फाइनल हो जाएगी। अप्लाई टू द मैनेजर, अब हम कहां अप्लाई करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। अप्लाई टू द मैनेजर ABC Exports Delhi via email mabc@gmail.com by 31st December। हमने उसको यह भी बता दिया कि आपको ईमेल से अप्लाई करना है और 31st of December तक अप्लाई आपको कर देना है। उसके बाद जब आप उससे कांटेक्ट करेंगे, आगे के डील्स, आगे के वेन्यूज, आगे के टाइमिंग्स, डेट ऑफ इंटरव्यू फिक्स कर दी जाएंगी। इस प्रकार से हम सिचुएशन वैकेंट की एडवर्टीजमेंट, इसमें आप अगर काउंट करेंगे तो मैक्सिमम 42 43 वर्ड्स बनते हैं, लेस देन 50 वर्ड्स। क्या हमने इन सभी टिप्स को फॉलो किया, ये हम एक बार देख लें। बॉक्स, यस इट इज रिटन इन द बॉक्स। वांटेड और रिक्वायर्ड से हमने इसको शुरू किया, बिल्कुल किया। वांटेड, नेक्स्ट नेम ऑफ द फर्म ऑर्गेनाइजेशन, यस इट इज गिवन एट द एंड ऑफ द एडवर्टीजमेंट। Qualification, it has been mentioned. Preference, yes, preference will be given to female candidates. Salary is negotiable, it is written there. Contact details are given there and maximum 50 words, yet it is absolute. It is less than 51 words, it is written in, and mode of application is email address has been mentioned or given. इस प्रकार से हमने ऑल द 10 टिप्स को फॉलो करते हुए इस एडवर्टीजमेंट को लिखा। अब यदि इसी एडवर्टीजमेंट को हम सिचुएशन वैकेंट की बजाय सिचुएशन रिक्वायर्ड में लिखें और सिचुएशन वांटेड में लिखें तो यहां पर इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां पर वांटेड के स्थान पर हम रिक्वायर्ड लिखेंगे। फिर ये जो क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, ये जो जॉब ढूंढ रहा है जो इंडिविजुअल, वो अपने क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स यहां बताएगा। प्रेजेंटली कहां काम कर रहा है ये बताएगा। एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है ये बताएगा और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एट द एंड लिख देगा। इस प्रकार से सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड की एडवर्टीजमेंट को हम फ्रेम कर सकते हैं और उसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तब तक आप सिचुएशन वैकेंट के कुछ और एडवर्टीजमेंट्स लिखिए, अपने टीचर से संपर्क कीजिए, अपने टीचर्स को दिखाइए और जहां भी कोई गलती आप करते हैं उसमें आप सुधार करते चले जाइए। एग्जाम में यू विल गेट फुल मार्क्स। अभी हमने एग्जाम्पल लिया सिचुएशन रिक्वायर्ड का और अब हम एग्जाम्पल लेते हैं सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड, यहां पर अगर किसी कैंडिडेट को, किसी एम्प्लॉय को किसी जॉब की आवश्यकता है, वो कहीं ABC जगह पर जॉब कर रहा है और उसको कहीं और जॉब चाहिए, सिचुएशन वांटेड है, तो वो किसी रीजन से वहां जॉब ना करके कहीं और करना चाहता है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी सिचुएशन के बारे में एडवर्टीजमेंट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन वांटेड, यहां पर एन MA PhD हाईली एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल है, हु इज वर्किंग समवेयर एल्स बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस he or she wants to leave the school and find the job somewhere else. An MA PhD highly experienced principal seeks job as a principal in a CBSE school nearby Bhiwani. उसको भिवानी के आसपास जॉब चाहिए, तो इसके लिए वो अपनी एडवर्टीजमेंट दे रहा है फॉर ए जॉब वांटेड। प्रेजेंटली वर्किंग एज द प्रिंसिपल नालंदा कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली। अब किसी वजह से वो दिल्ली काम नहीं करना चाहता,
अपने होम टाउन के आसपास आना चाहता है तो वो लिख सकता है एन MA PhD हाईली एक्सपीरियंस्ड, अपनी क्वालिफिकेशन बताई उसने, प्रिंसिपल अपना डेजिग्नेशन पोस्ट बताया, सीक्स जॉब एज अ प्रिंसिपल इन अ CBSE स्कूल, उसने अपनी प्रेफरेंस भी बता दी कि वो CBSE स्कूल में जॉब करना चाहता है नियर बाय भिवानी, भिवानी के आसपास, प्रेजेंटली वर्किंग एज द प्रिंसिपल नालंदा कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली, expected salary 1 lakh rupees per month, other achievements best principal award by CBSE न्यू दिल्ली। उसने अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स ये भी यहां पर मेंशन की हैं। प्लीज कॉन्टैक्ट HK शर्मा 107 सेक्टर 2 भिवानी और डैश 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 कॉन्टैक्ट नंबर। इस प्रकार से वो सिचुएशन वांटेड की एक एडवर्टीजमेंट लिख सकता है न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए, जहां से जिस भी CBSE स्कूल को रिक्वायरमेंट है एक प्रिंसिपल की, एक योग्य प्रिंसिपल की, वो इस एडवर्टीजमेंट को देखकर, पढ़कर इस संबंधित जॉब सीकर से कांटेक्ट करके डील फाइनल कर सकता है। इस प्रकार से ये जिसको जरूरत है उसको और जिसे जरूरत है उसको, दोनों को मिलाने का काम करती है। इस प्रकार से यहां ये पर्पज सर्व हो जाता है। ये एडवर्टीजमेंट भी मैंने इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए लिखी है, जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन ब्रीफ फॉर्मेट दी गई है। आइए अब हम कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ और एडवर्टीजमेंट्स के बारे में चर्चा करें, जैसे सेल एंड परचेज, टू लेट, मैट्रिमोनियल्स, लॉस्ट और फाउंड, missing, etc. Thank you very much.